हाँ तो बच्चों चलिए अब मैं आपको ये पजल एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 पेंसिलें हैं। ये है मान लीजिए पेंसिल नंबर 1, ये है पेंसिल नंबर 2 और ये है हॉरिजॉन्टल वाली पेंसिल नंबर 3। तो अब मैं इन तीनों का आपको एफबीडी बना के दिखाता हूं कि ये कैसे कैसे रुकी हुई हैं। हाउ अब इनके खुद के वेट भी हैं। तो देखिएगा जरा, अगर मैं इनका एफबीडी बनाऊं तो इसी में देखिए इस फिगर में, तो ये है हमारी पेंसिल नंबर 1, ठीक है, ये पेंसिल नंबर 2, ये पेंसिल नंबर 3। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेंसिल नंबर 3 से। पेंसिल नंबर 3 को समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो पेंसिल नंबर 3 ये आ गया हमारा पेंसिल नंबर 3 जो हॉरिजॉन्टल है उसको समझते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल पेंसिल है। तो इस हॉरिजॉन्टल पेंसिल पे जो है 4 फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, देखिएगा। एक फोर्स इस पे लग रहा है ऐसे, एक फोर्स इस पे लग रहा है ऐसे, ये एंगल मान लीजिए थीटा, ये भी थीटा। तो सिमेट्री से ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, ओके। और 2 फोर्स और हैं, ये लग रहा है एक ऐसे जो कि हो गया एफ डैश, और ये लग रहा है ऐसे जो कि हो गया एफ डैश। ये दोनों फोर्स मैंने अलग इसलिए मान लिए क्योंकि यहाँ पे स्मूथ नहीं है। तो जब रफ होता है ना कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो वहाँ पे फ्रिक्शन के चलते टेंशन बदल सकती है। तो अब देखिएगा बच्चों, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा डैश मान लूँ, इसको भी थीटा डैश मान लूँ, तो एफ के जब मैं कंपोनेंट लूंगा कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एफ का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ, ये हुआ ना बच्चों। व्हाई इट इज नॉट टेकिंग दिस, हाँ। तो इसके ये 2 कंपोनेंट हुए एफ के ऊपर की तरफ वाले। तो क्या क्या 2 कंपोनेंट हुए, ये हुआ आपका एफ साइन थीटा और ये हुआ आपका एफ साइन थीटा। और एफ डैश के 2 कंपोनेंट हुए, एफ डैश साइन थीटा डैश और ये हुआ एफ डैश साइन थीटा डैश। तो बच्चों जो ये रॉड है इसका अपना वेट भी तो है W, और इस पे ये एक नॉर्मल रिएक्शन N1 भी तो लगा रही है क्योंकि इसके ऊपर एक निडल भी तो है। तो N1 जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन लगाई है आपकी पेंसिल नंबर 2 ने, और इसका वेट W, ये दोनों नीचे को हैं और ये 2 फोर्स ऊपर को हैं। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट बना दूं, है ना, वाइट ही ले लेता हूं, पॉइंट बना दूं, तो इस पे 2f साइन थीटा है ऊपर को और 2f डैश साइन थीटा डैश है नीचे को, W पेंसिल का वेट है नीचे को और N1 है नीचे को। तो क्या ये तीनों का सम इसके बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, हो ही रहा है क्योंकि वो तो दिख ही रहा है हमको। तो यानी कि जो 2f साइन थीटा था उसकी वैल्यू N1 और W यानी पेंसिल का वेट, तीनों पेंसिल हमारी एक जैसी थी तो मैं वेट W ही बोलूंगा, प्लस 2f डैश साइन थीटा डैश के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बिल्कुल एकदम कोई इसमें दिक्कत नहीं है बच्चों। ये इसका मैंने एफबीडी भी बना दिया। और ये रस्सियों की टेंशन है F और F डैश, समझे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं रस्सी नंबर 2 की। तो देखिए ये है हमारी नंबर 2 नंबर की बात करते हैं। दिस इज माई 2 नंबर, दिस इज माई 3 नंबर एंड दिस इज माई 1 नंबर। तो 1 नंबर को मैं सबसे बाद में समझूंगा। तो चलिए बात करते हैं अब 2 नंबर की। तो 2 नंबर के लिए हम ये बढ़ा लेते हैं। तो ये मेरी नंबर 2 है। तो नंबर 2 जो पेंसिल है उस पे नीचे से एक फोर्स लगा N1। ये N1 जो हॉरिजॉन्टल नंबर 3 का है, 3 पे लगाया था उसने, उसका रिएक्शन है। और ऊपर से लगा N2, ये N2 जो है जो हमारी नंबर 1 है उसका रिएक्शन है और इसका अपना वेट हुआ W। तो N2 इज इक्वल टू N2 प्लस W इज इक्वल टू N1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो ये मेरा हो गया रॉड नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। अब याद रखना ऊपर को N2 लग रहा है, मतलब ये N2 वो है जो पेंसिल नंबर 1 ने लगाया है पेंसिल नंबर 2 पे, ये पेंसिल नंबर 2 है। अब हम आते हैं अपने नंबर 1 पे। तो देखिए नंबर 1, तो नंबर 1 के लिए मैं एक डायग्राम और पकड़ता हूं, ये वाला। इसमें नंबर 1, हाँ इसमें नंबर 1 आपको थोड़ा ढंग से दिखेगी। तो ध्यान दीजिएगा, रस्सियां इस पे एक फोर्स लगाएंगी, देख रहे हो ना बच्चों। तो रस्सियां जो है वो एक फोर्स ऐसे लगाएगी, ये ऐसे लगाएगी, ये F होगा, ये F होगा, और इस एंगल का नाम मैं अल्फा रख देता हूं क्योंकि ये एंगल इस एंगल से अलग है।
ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया था और इस एंगल को मैंने थीटा डैश लिया था, याद है बच्चों। तो यहां से भी एक N2 लगेगा, याद है N2, और यहां से एक N3 लगेगा, याद है N3। तो अब चलिए बताता हूं मैं आपको, अगले पेज पे आते हैं। तो ये हमारी हुई पेंसिल नंबर 1। तो पेंसिल नंबर 1 पे दो फोर्स यहाँ पे लग गए ऐसे ऐसे, एफ एफ, और ये एंगल अल्फा हो गया, और एक लग गया ये N2, और एक लग गया यहाँ पे कहीं पे N3। समझ गए ना बच्चों, N3। तो अब अगर इसका मैं FBD बोलूं तो देखो 2F, अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखूं तो नीचे को ही आ जाएगा ना, क्योंकि दो रस्सियां तो V शेप की थी ना, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो नीचे को आ जाएगा। तो N2 प्लस N3 प्लस वेट, है ना, इज इक्वल टू वेट प्लस 2F कॉस अल्फा बाई 2, 2F कॉस अल्फा बाई 2। तो अब आप कहोगे सर ये तो फोर्सेस तो हम भी बैलेंस कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि टॉपल क्यों नहीं हुई। अच्छा, वेट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। वेट थोड़ा मैंने बीचों बीच दिखाना पड़ेगा ना वेट को, तो पेंसिल का वेट बीचों बीच मतलब यहाँ पे रहेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा टॉपलिंग किस पॉइंट के अबाउट होगी। तो टॉपलिंग जो है वो निडल के मतलब जो हमारा ये है इसके एज के अबाउट होगी, है ना। देखो जी, ये मान लो एज है, टेबल का एज, तो टेबल के एज के अबाउट तो टॉपलिंग होगी बच्चों। तो टेबल के एज के अबाउट यानी इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग होगी। तो अब ये जो दूरियां हैं ये तो हमको नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y, और इसको हम मान लेते हैं z, और इसको फिर हम w तो हो ही गया, u मान लेते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट के अबाउट चार फोर्सेस के टॉर्क हैं, चार फोर्सेस के टॉर्क हैं, जिनमें से ऐसे कितने फोर्सेस हैं जो इसको टॉपल करना चाहते हैं। तो ऐसे दो फोर्सेस हैं, कौन कौन से, एक तो ये 2F कॉस अल्फा बाई 2, एक ये टॉपल करना चाहता है बच्चों, और एक N3 टॉपल करना चाहता है। तो N3 और जो आपके ये 2F कॉस अल्फा बाई 2 है ये टॉपल करना चाहते हैं, लेकिन N2 थोड़ा दूर है क्योंकि हमें रस्सी को बिल्कुल चिपका के रखा हुआ था, याद है ना। तो इसका जो टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, लेकिन फिर भी मतलब x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क आए वो आए माइनस का 2F कॉस अल्फा बाई 2, है ना, इनटू में x, और x बहुत ही कम था क्योंकि रस्सी ऑलमोस्ट चिपकी हुई थी उससे। और इसके अलावा N3 का टॉर्क है। अब N3 की जो डिस्टेंस मैंने z ली है तो माइनस का N3 इंटू z सॉरी। तो ये दो टॉर्क हैं जो इसको टॉपल करना चाहते हैं। रोक कौन कौन रहा है, W, लेकिन W तो बहुत ही कम है क्योंकि आपकी जो पेंसिल है वो कितनी है, बहुत ही मामूली सा वजन है उसका। तो लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं W का भी टॉर्क, तो प्लस W इंटू U मैंने उसकी डिस्टेंस मान ली, और असली जो बैलेंस करता है वो करता है N2 का टॉर्क, तो प्लस N2 इंटू में Y। ये दोनों टॉर्क इन दोनों टॉर्क के को बैलेंस करके रिजल्टेंट टॉर्क 0 कर देते हैं। तो ये इसका मेन गेम है, इसलिए वो टॉपल नहीं हुई। अब लास्ट में वीडियो में मैंने क्या किया था, ये गायब कर दिया था। तो जैसे मैं इसको गायब कर दूंगा तो W तो बेचारा फोर्स ही बहुत छोटा सा है, तो नेट टॉर्क 0 नहीं रहेगा और ये टॉपल हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों।